नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। प्रीवियस वीडियो में आपने हमारा जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का जो चैप्टर था 3 मध्यांक तथा बहुलक, उसके लिए आपका कंटेंट बेस्ड एक आपने वीडियो देखा था, वो काफी आपके लिए हेल्पफुल था मित्रों। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर जाकर के उसको देखिए। उसके पश्चात यह हमारा मध्यांक तथा बहुलक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पाठ होगा मित्रों, जो कि आपके एग्जाम में आपको मात्र 1 से 2 सेकंड में आपको मध्यांक अगर बहुलक से प्रश्न बनते हैं। जी हाँ मित्रों, नए जोश और नई उमंग के साथ शुरू करते हैं आज का अध्याय मित्रों। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 7, 11, 10, 6, 6, 7 का मध्यांक ज्ञात कीजिए। यानी आंकड़ा जो दिया हुआ है 7 है, 11, 10, 6, 10, 6, 7 का मध्यांक निकालना है आपको। ठीक है, ये आपके पास आंकड़ा दिया हुआ है और इसका आपको मध्यांक निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपके पास डेटा दिया हो, आंकड़ा दिया हो, तो हमें उसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही क्रम में लगाने पर, जब हम आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो पहले सबसे 6, 6, 7, 7, 10, 11। अब आपने जो डेटा दिया हुआ था उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब उसके पश्चात हमारा दूसरा कार्य होता है कि पदों की संख्या कितनी है हमें देखना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू 7, जो कि आपकी विषम है। ठीक है, हमें पदों की संख्या देखनी होगी, और पदों की संख्या यदि विषम है तो आप सभी जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। पदों की संख्या विषम दी है और आपसे मध्यांक पूछा गया है, तो मध्यांक बराबर, मध्यांक कहें या मध्यिका कहें, बराबर होता है n+1/2 वहां पद। क्लियर, n+1/2 वहां पद। ठीक है, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो n की वैल्यू क्या है, 7 + 1/2 यानी कि 8/2। 2 से 8 ये 4 बार कटेगा, फोर्थ वहां पद। अब आप कहें कि फोर्थ हमारा आंसर होगा, फोर्थ आंसर नहीं होगा, फोर्थ वहां पद होगा मध्य का। तो उस जो आंकड़ा दिया हुआ था उसको आपने अब फोर्थ पद देखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये हमारा क्या होगा, यानी मध्य का या मध्यांक हम कहें, बराबर आपका जो आंसर आएगा वो 7 आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इस तरह आप बड़े आसानी से और अच्छी तरीके से समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांच मित्रों का भार क्रमशः 40 केजी, 44 केजी, 46 केजी, 47 केजी और 50 केजी है। उनके भारों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जो हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, जो आंकड़ा दिया हुआ है हम उसको नोट कर लेंगे। हमारे पास जो डाटा दिया हुआ वो 40 केजी है, उसके पश्चात 44 केजी है, 46 केजी है, 47 केजी है और 50 केजी है। अब हमने जो आंकड़ा दिया हुआ था, जो डेटा दिया हुआ है, उसको नोट कर लिया। अब डेटा को नोट करने के पश्चात इसको आरोही या अवरोही कोई एक क्रम आप लगा सकते हैं। हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम का मतलब जानते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो बढ़ता हुआ 40, 44, 46, 47 और 50। तो ये आपने डेटा को क्या लगा लिया, एक क्रम में लगा लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, पदों की संख्या काउंट करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5। तो n बराबर है यहां पर कितना हुआ, 5, जो कि हमारा विषम है। और n बराबर 5 है जब दिया हुआ ये संख्या कैसी है आपकी, विषम। कैसी संख्या है, विषम। और इसमें मध्य क्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो मध्य का वाला फॉर्मूला, तो मध्यिका के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब पदों की संख्या विषम दी हो गई होगी तो हमें फॉर्मूला याद है n+1/2 वहां पद। तो n+1/2 वहां पद, यानी n की वैल्यू आपके पास 5 है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 5 + 1/2 वहां पद। अब ये क्या हो जाएगा, 6/2 वहां पद।
इस तरह भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 30वां पद यानी तीसरा पद। अब आपका जो मध्यका निकलेगी तो इसमें जो डाटा को हमने आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है उस आंकड़े में हम तीसरा पद देखेंगे। ये नहीं कि आप पहले वाले डाटे में देख लें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो हमारी मध्यका निकल कर आएगी आपकी बराबर तीसरा पद कौन सा है 46 kg, जो कि आपका आंसर होगा। बढ़ते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यही क्वेश्चन आपकी टेबल के रूप में दिया हो यानी एक बारंबारता बंटन दिया हो तब उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न आपके एक बेहतर तरीके से, एक अच्छे वे में और आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर किए जाएंगे, तो जिसमें आपकी क्वेरी का कोई सवाल नहीं रहेगा। तो तीसरा आप पढ़ पा रहे हैं, निम्न बारंबारता बंटन की मध्यका ज्ञात कीजिए। तो आपके पास कोई बारंबारता ये टेबल दी हुई है, ठीक है, और इस टेबल से आपको मध्यका ज्ञात करनी है। जिसे आप देख पा रहे हैं यहां जो आंकड़ा दिया हुआ है आयु दी है वर्षों में और विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, उसको पहले हम नोट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर 11, 13, 15, 19, 21, 24, 27 विद्यार्थियों की संख्या 3, 5, 8, 4, 7, 9, 6। अब ये एक बारंबारता बंटन दिया हुआ है, ठीक है। बारंबारता बंटन दिया हुआ है, इस तरह की जब बंटन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप मध्यका ज्ञात कीजिए, तो मध्यका ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक टेबल बनानी होगी जिसमें जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने टेबल का निर्माण कर लिया, एक हमने टेबल बनाई और उसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। किस तरह नोट करेंगे, इस तरह आप टेबल बनाएंगे। यहाँ पर जो आयु दी है उसे वर्षों में नोट कर लेंगे और यहां पर विद्यार्थियों की संख्या यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी, क्लियर। और यहां पर निकालेंगे हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बार, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे, तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है 11, 13, 15, 19, 21, 24 और 27। अब देखो विद्यार्थियों की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कहेंगे, ठीक है। तो बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है उसी के आगे जस्ट कर देंगे 3, 5, 8, 4, 7, 9, 6। अब यहां पर देखो कोई क्रम आपको लगाना नहीं है, यहां पर आपको संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं जब हमारे पास जो बारंबारता दी हुई है ना उसके पदों को आपस में जोड़ते चलते हैं। तो पहला निकल कर आएगा 3, दूसरा आएगा 3 + 5 = 8, तीसरा आ जाएगा 8 + 8 यानी उसको अगले वाले पदों में जोड़ते चलेंगे। 16 + 4 बराबर हो जाएगा 20। अब 20 + 7 बराबर हो जाएगा आपका 27 और 27 + 9 बराबर आपका हो जाएगा 36 और 36 + 6 बराबर हो जाएगा 42। और यहां पर लास्ट में जो टेबल दी होती है उसके लास्ट में यहाँ n बराबर यानी कि योग नोट कर लेते हैं, ठीक है। इन संख्याओं का योग n बराबर कितना हो रहा है सबको हम ऐड करेंगे वो ये वाली लास्ट वाली संख्या आएगी। तो n बराबर 42 मिल गया हमें, n बराबर हमें क्या मिल गया 42। अब आपको n की वैल्यू मिल चुकी है n बराबर 42 जो कि एक सम संख्या है, ठीक है, सम है। सम है तो माध्यिका बराबर फिर किस तरह निकालेंगे आप कि माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है सम के लिए, ठीक है, n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद अपॉन 2। तो n की वैल्यू क्या क्या है आपकी 42/2 पद प्लस 42/2 + 1 पद अपॉन 2। इसको काट देंगे, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 21 बार कटेगा और ये भी 21 बार कटेगा। तो यहां पर निकल कर आएगा आपका इक्वल टू लगा देंगे यहां 21वां पद प्लस 21 और 1 22वां पद
बटे 2। अब आपको 21 और 22 को भाग नहीं देना है, ऐड नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 21वां पद देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21वां पद, तो 21 और उसके पश्चात ये 24वां है, तो 21 22 यही है आपका। तो जब भी बारंबारता टेबल दी होगी उसके जो पद होंगे आगे के जो मिलेंगे 21 22 मोर देन सेम मिल जाएंगे आपको सभी बारंबारता बंटन में इस तरह की जब दी होगी। तो 21वां पद क्या है आपका 21 है, और 22वां पद भी आपका 21 ही है, बस वह वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है, बटे 2। 21 21 दूनी 42, 42 बटे 2, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो 21 वर्ष आपका जो है इसकी मध्यका आ जाएगी बारंबारता की, ठीक है, बंटन जो दिया हुआ है, और जो कि आपका आंसर भी होगा। जी हाँ मित्रों, इस तरह अगर बारंबारता बंटन आपका दिया हुआ है तो आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है हम उसको नोट कर लेंगे, जो विद्यार्थियों की संख्या वही आपकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता होती है, और उसके पश्चात आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी होती है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है जो बारंबारता दी होती है उसको आपस में सभी पदों का योग करना। पहले 3 हो गया, ठीक है, दूसरा 3 + 5 8 हो गया, अब 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया, इसी तरह इसको निकालेंगे, और अंत में हम आपको देखना होगा कि ये जो 42 आया है ना वो टोटल एन यानी संचयी बारंबारता का योग होता है, ठीक है, जो बारंबारता होती है उसका योग निकल कर आएगा आपका 42, यहाँ पर भी 42 और यहाँ पर भी 42, ये सेम आना चाहिए आपका, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये कहीं गलत हो रहा है तो आपने मतलब कैलकुलेशन में कोई भी गलती कर दी है, ठीक है। उसके पश्चात यदि एन सम है तो सम वाला फॉर्मूला, एन यदि विषम है तो विषम वाले फॉर्मूले के थ्रू आप एज इट इज एक अच्छे वे में ज्ञात कर पाएंगे। अगला बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरह है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए तो हटाते हैं इसको। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 15 17 19 26 24 का मध्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो डेटा दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। पहले तो जो डेटा है 14 15 17 19 16 24 का मध्यांक आपको ज्ञात करना हुआ है, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसका मध्यांक ज्ञात करना है यानी कि मीडियन ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में रखने पर तो देखो जब इसको आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले छोटा रखेंगे, ठीक है, 14 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 16 के बाद 17 17 के बाद 19 19 के बाद 24। हमने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया हुआ है। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है कि पदों की संख्या कितनी है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी एन की वैल्यू जो आ रही है 6 यानी कि कैसी है, सम है। सम के लिए जैसे कि मैंने अभी बंटन वाली टेबल में फॉर्मूला बताया था वही याद रखना है। जब मध्य का ज्ञात करनी है बस आपको पद देखने हैं, पदों की संख्या सम है तो लगा देंगे और आरोही अवरोही क्रम में जो डेटा दिया उसको व्यवस्थित करेंगे। तो हम जानते हैं कि मध्यांक के बराबर फॉर्मूला होता है आपका, जब पदों की संख्या सम होगी तो n बटे 2 वहां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पद अपॉन 2, ठीक है, क्लियर। अब 6 के यानी n की वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 बटे 2 वहां पद हो जाएगा आपका प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 वहां पद हो जाएगा आपका अपॉन, इसको काट देंगे 3 बार कटेगा, ये यहां से इसको काट देंगे ये भी 3 बार कटेगा तो आपका 3 वहां पद आ जाएगा प्लस के 3 और 1 यानी 4th वहां पद अपॉन 2। अब आपको 3 और 4 को ऐड नहीं करना होता है, यहां पर 3 पद और 4th यानी चौथा पद जो हमने डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ था उसको काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा 16 हो गया, और चौथा पद क्या होगा 17। 16 + 17 बटे 2 क्या किया हमने, तीसरे पद की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर काउंट करने पर,
और चौथे पद की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर काउंट करने पर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 33, 33/2, इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 13 बटा 2 छिक्के 12 यानी 16.5, यानी मध्यांक आपका निकल कर आया 16.5, ठीक है। और यही आपका आंसर होगा। अगर यही प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आता है तो इतने कैलकुलेट करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ पदों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है ना, तो तीसरा और चौथा इन दोनों पदों को हम क्या करेंगे, ऐड करके रखे 2 का भाग दे देंगे, तुरंत 1 सेकंड में आंसर निकल कर आएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। सभी देखो सारे क्वेश्चनों को आपको एक बेहतर वे में और बेहतर अच्छी तरीके से समझते हुए क्लियर करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो मित्रों लाइक और शेयर दबाते चलिए। जी हाँ मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये हमने क्वेश्चनों की श्रृंखला जो ली हुई है वो काफी मोस्ट और इंपोर्टेंट सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यहां पर से आपके 1 से 2 अंकों के प्रश्न बन ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, 3 2 4 6 9 5 4 7 8 4 6 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक डेटा दिया हुआ है और उसका बहुलक पूछा गया है, 3 2 4 6 9 5 4 7 8 4 6 4 का बहुलक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। जो डेटा दिया हुआ है इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए मैंने बहुलक की आपको डेफिनेशन बताई थी, यानी जो आंकड़े दिए हुए हैं उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, यानी एक ऐसी वैल्यू जो सबसे अधिक बार दोहराई गई हो, या सबसे अधिक बार वह इस डाटा में यानी कि आई हो, ठीक है, सबसे अधिक बार इसमें उपस्थित हो आई हो अन्य पदों की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको भी हम पहले आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे। वैसे इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करेंगे, आप एक क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे ना, तो आपको जो डेटा है वो एक व्यवस्थित रूप में दिख जाएगा और आपको तुरंत पता लग जाएगा। आपको इधर उधर ये जैसे ये पदों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन हम एक व्यवस्थित तरीके से करेंगे, तो इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे, ठीक है, या लिखेंगे आरोही क्रम में रखने पर। और वस्तुनिष्ठ में आता है तो आपको कोई क्रम लगाने की यानी आरोही अवरोही रखनी है, आपको काउंट करने की कौन सी वैल्यू आपको अधिक बार रिपीट हुई है, ठीक है। तो आरोही क्रम में रख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा आपका 2 3 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, और यहां से आपको पता भी लगता चलेगा जब आप क्रम में लगाओगे कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। 5 6 7 8 9। अब देखो अब आपके पास डेटा एक व्यवस्थित क्रम में मिल चुका है। अब आप ऑटोमेटिक देख लीजिए कि सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है हमारा 4, यानी कि 4 आपका क्या होगा, बहुलक होगा। क्या होगा, 4 आपका बहुलक होगा और आपका यही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। बहुलक का मतलब यही होता है कि जो आंकड़ा जो डेटा दिया हुआ है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू यानी कि सबसे अधिक बार दोहराई गई संख्या, ठीक है, वो आपका बहुलक कहलाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलो। और क्वेश्चन और वीडियो समझ में आ रही तो मित्रों लाइक और शेयर करते चलिए इस वीडियो को साथ ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 45 56 34 34 67 47 34 28 29 का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो डेटा दिया हुआ उसको नोट कर लेंगे, 45 56 34 34 67 47 34 48 29 का बहुलक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही आरोही या अवरोही क्रम में एक अच्छे वे में आप करोगे तो आपको जो, क्योंकि आप डीएलएड में एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस या एग्जाम का जो दृष्टिकोण है वो बेहतर देखने को मिलेगा। तो आरोही क्रम में रख लो इसको। आरोही क्रम में रखने पर बस आरोही और अवरोही क्रम आपको यह पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अवरोही होता है घटता हुआ क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आरोही क्रम में हम इसको रखेंगे, तो रखिए पहले 29 आएगा, उसके पश्चात 34
कितनी बार रिपीट हुआ है उसको नोट कर लेंगे। 34 के पश्चात आएगा आपका 45, 45 के बाद 47, उसके बाद 48, फिर 67। अब देख लीजिए इसमें पदों की संख्या काउंट करने की आवश्यकता नहीं है कि मोस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितनी, कौन सी वैल्यू अधिक बार रिपीट हुई है। 34 जो है सबसे अधिक यानी कि 3 बार रिपीट हुई है, तो आपका 34 जो है आपका बहुलक हो जाएगा और आपका आंसर भी यही होगा मित्रों। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आप सभी को ये मोस्ट इंपोर्टेंट मध्यांक एवं बहुलक वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर कीजिए।